हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 23 जनवरी को आपकी बसंत पंचमी पड़ रही है। बहुत ही महासंयोग बन रहा है क्योंकि बसंत पंचमी इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार के दिन ये बसंत पंचमी पड़ती है तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है और साथ में माँ सरस्वती की आराधना करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। गुरु जी कहते हैं बसंत पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति यह 3 उपाय कर लेते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपको पहले कौन सा उपाय करना चाहिए? यह तीनों उपाय नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है। सबसे पहला उपाय आप सरसों के फूल से करें। उसके बाद आपको करना है चावल के दाने से। फिर तीसरा उपाय आपको दीपक से करना है और सरसों का फूल ना मिले तो आप किस तरह से उपाय करेंगे? श्वेत पुष्प से। इसके बारे में भी आपको जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो पहला उपाय जो साल में एक बार आपको ऐसा मौका मिलता है सरसों के फूल का उपाय करने के लिए, पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन सरसों के पुष्प का उपाय करते हैं उनकी सभी मनोकामना और परेशानियां दूर होती हैं, मनोकामना पूरी होती हैं। तो कैसे करना है आपको? बसंत पंचमी के दिन यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप यह उपाय जरूर करवाइएगा। बच्चे के हाथ से आपको सरसों का 108 फूल लेना है और किस तरह से आप लेंगे? तो जो बड़ा बड़ा सरसों का गुच्छा होता है पूरा गुच्छा आपको नहीं चढ़ाना है, गुच्छे में से छोटे छोटे फूल आप तोड़ लीजिएगा और बच्चे के हाथ में रखें। 108 फूल होना चाहिए, उसे महादेव के शिवलिंग पे आप समर्पित करवा दीजिएगा पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस उपाय को शिव जी के मंदिर में करने के लिए। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर के शिवलिंग पे करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपकी हो कि शिव जी के मंदिर में करें क्योंकि जो शिवलिंग मंदिर में होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। अब हम चलते हैं आज की दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरा उपाय आपको करना है दिए से। बसंत पंचमी के दिन प्रदोष काल में 5 दीप आप अवश्य जलाइएगा। 5 दीपक का उपाय आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखेगी। 5 दिया आपका घी का होना चाहिए या तिल के तेल का दिया आप जलाइएगा। वैसे घी का ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिएगा जहाँ पे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी की फोटो हो, प्रतिमा हो। दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे रखना है और तीसरा दीपक आपको अपने तुलसी के पौधे के पास रखना है। चौथा दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे जला दें और 5वां वृक्ष आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाएं। इस तरह से बसंत पंचमी के दिन 5 दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। यदि आप कहीं नहीं जा सकते तो इन 5 स्थान का ध्यान करके घर के मंदिर में भी आप जला सकते हैं। और सभी दिए में आप एक श्वेत श्वेत इलायची, जो सफ़ेद इलायची होती है, सभी दिए में एक एक इलायची और एक एक लौंग रख के जला दीजिएगा। अब चलते हैं नौकरी, व्यापार, धन संपदा के लिए चावल का उपाय। चावल का उपाय आपको बसंत पंचमी पे कैसे करना है? तो चावल का दाना हो या गेहूं का दाना हो या कोई भी अन्य आप ले सकते हैं। 108 दाना आपको लेना है। चावल हो तो आपका पूर्ण होना चाहिए, आखा होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लेके चले जाएं शिव मंदिर में। 1 लोटा जल आप महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करें। उसके बाद जो आप चावल का दाना लिए हैं सभी चावल के दाने को एक साथ आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। एक साथ आप चढ़ाइएगा। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, तो चावल चढ़ाते समय आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेके चावल को चढ़ाइएगा। और यदि आप नौकरी या व्यापार के लिए या किसी और कार्य के लिए कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके भी आप चढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं हम आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। यह बहुत ही विशेष उपाय है। यदि आपको सरसों का फूल ना मिले तो इस दिन आपको 108 सफेद पुष्प लेने हैं।
यदि 108 सफ़ेद फूल आपको मिल जाए, केतकी का फूल ना लेकर कोई भी पुष्प आप 108 सफ़ेद लेकर महादेव के शिवलिंग पे अपनी कामना करके अवश्य चढ़ाइएगा आज के दिन। चढ़ाते समय आप प्रभु से कामना करें कि प्रभु, मुझे सरसों का पुष्प नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको श्वेत पुष्प समर्पित कर रही हूँ। इसे सरसों का पुष्प समझकर आप मेरे पुष्प को स्वीकार करें। इस तरह से आप बोल करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। अब दर्शकों, यदि आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, तो बसंत पंचमी के दिन रोग मुक्ति ये आप यह उपाय जरूर करिएगा। यदि आपके घर में बीमारी बार बार आ जा रही है, बीमारी नहीं जाने का नाम ले रही है, तो आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय अवश्य करें। आपको 31 लेना है सरसों का फूल। कितने लेंगे? तो 31 सरसों का फूल लीजिएगा और जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारी है, उसके हाथ से आप महादेव के शिवलिंग पे 31 सरसों का फूल चढ़वा दीजिएगा। यह उपाय साल में एक बार किया जाता है, सरसों के फूल का उपाय। तो बन सके तो मार्केट में मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। आप कोशिश करेंगे तो मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो कोई सफ़ेद पुष्प या कोई पीला पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। यह बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय है। नौकरी, व्यापार, धन संपदा के लिए या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है पत्ती। तो आप कौन कौन सी पत्ती लेंगे? तो महादेव के शिवलिंग पे पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि 5 वृक्ष की पत्ती चढ़ाई जाती है। तो आप तुलसी की पत्ती छोड़ करके किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती ले लीजिएगा और पांचों अलग अलग होना चाहिए। 5 वृक्ष से लेना है। और यदि आप मेरी बात मानते हैं, मेरी राय मानते हैं, तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप एक बेल पत्र की पत्ती ले लें और एक समी पत्र की पत्ती ले लें और साथ में आप एक मंदार की पत्ती ले लें, जिसे आंकड़े का पत्ता कहा जाता है, और एक आप ले लें पीपल का या वट का पत्ता ले लीजिएगा, और एक आपके घर में जो भी वृक्ष लगा हो उसमें से आप एक पत्ती ले लीजिएगा। इस तरह से 5 पत्ती आप ले लें और 1 लोटा जल ले लें। जल में आपको थोड़ा सा इत्र मिला लेना है। उसके बाद इस जल के पात्र को और पत्ती को लेके चले जाएं महादेव के मंदिर में। सर्वप्रथम महादेव की शिवलिंग पे सबसे ऊपर 5 पत्ती को रखें। उसके बाद जो आप जल लेके गए हैं, पत्ती रखते समय आपको बोलना है कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर आप पत्ती रखें। उसके बाद आप 1 लोटा जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाते समय भी आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आप इन सभी उपाय को बसंत पंचमी के दिन जरूर करें। जो भी आपकी आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है कि सभी उपाय आप करते चलें, ऐसा नहीं है। जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उनमें से आप एक उपाय करें और महादेव से प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।